सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रॉली ने पूरे खानदान को बताया कि रूही जिंदा है, लेकिन इसी वक्त रूही ने अपने असली रूप में आकर दादी और रॉली का काला सच सबके सामने ला दिया। जी हाँ दोस्तों, अब सच्चाई खुद पर्दा हटाकर सामने आने को तैयार है। जू को अब यकीन होने लगा था कि रॉली इससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो रॉली की हर हरकत पर नजर रखने लगी थी। उधर रॉली खुद ही बड़बड़ाती जा रही थी। रूही जिंदा है। अगर इसने घर वालों को सच बता दिया तो सब मुझे घर से निकाल देंगे। और यही बुलबुलाहट बन गई इसकी सबसे बड़ी गलती। जू ने छप कर सब कुछ सुन लिया। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन दिल में तूफान। इसकी बहन रूही जिंदा है, लेकिन अभी भी इसके दिल में एक सवाल था। अगर रूही जिंदा है तो है कहाँ? क्या वो इसी घर में है? तभी इसे शक हुआ। कावेरी आया पर लेकिन वो मुकम्मल यकीन ना कर सकी। फिर वो सीधी कावेरी मासी के पास पहुंची और कहा, मासी मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी बहन रूही जिंदा है। ये सुनते ही रूही सुन हो गई। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि जू को सच्चाई शायद रॉली की किसी गलती से पता चल गई है। अब रूही के पास और कोई रास्ता ना था। इसने जू का हाथ पकड़ा और एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर इसने अपने चेहरे से सारा मेकअप साफ किया, सर से नकली सफेद बाल उतारे, और जैसे ही जू ने रूही का असली चेहरा देखा वो फूट फूट कर रोने लगी। रूही ताब मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। जू की आवाज में टूटे हुए दिल की गूंज थी। रूही ने इसे गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूं और अब किसी का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दादी, रॉली और सोनी ने जो किया अब इसका हिसाब होगा। रूही के असली चेहरे से निकाब हटते ही जू ने अपने आंसुओं के साथ अपने गुस्से को भी काबू में रखा और बोली, अब और नहीं, अब उन सबको सबक सिखाना ही होगा। फिर रूही ने जू को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे दादी, रॉली और सोनी ने मिलकर इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए, कैसे हादसे के बाद इसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया, और कैसे इसने एक बुरी आया का रूप लेकर खुद को छुपा लिया। जू ये सब सुनकर कांप गई। इसे तो सिर्फ रॉली पर शक था, लेकिन दादी और छोटी मम्मी सोनी का इस गुनाह में शामिल होना इसके लिए एक जबरदस्त सदमा था। लेकिन अब वक्त था प्लान बनाने का। जू ने रूही का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर एक मिशन शुरू किया। अब हर दिन एक नया खेल था। जब भी दादी और रॉली आपस में कोई राज की बात करती, जू छाप कर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती। रफ्ता रफ्ता उनके पास ऐसे सबूत इकट्ठे हो गए जिनसे उन सब का काला सच दुनिया के सामने लाया जा सकता था। और फिर आया वो दिन जब रूही और जू ने पुलिस को धर बिला लिया। पुलिस को देखकर दादी का चेहरा फक पल गया। रॉली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। दादी चिल्लाई, अब गलत पते पर आ गए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। ओ लेकिन तभी सामने आए रूही और जू और कहा, उन्हें हमने बुलाया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? रूही ने वो तमाम सबूत पुलिस के सामने रख दिए जिनमें रॉली की साजिश कैद थी। गाड़ी के ब्रेक फेल करना, निहार पर हमला, आउट पर आउट। रूही ने कहा, इस रॉली ने मेरे और निहार जी के साथ जानलेवा साजिश की है, इसे गिरफ्तार कीजिए। रॉली गिलगिलाकर रूही के कदमों में गिर पड़ी। मुआफ कर दो रूही, एक मौका दे दो। लेकिन रूही ने सख्ती से कहा, मैं मौत से वापस आई हूं, अब इंसाफ लेकर रहूंगी। पुलिस ने रॉली को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही ये सब हुआ निहार की आंखें खिल गई। इसकी यादें वापस आ गईं। इसने दादी और सोनी को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और सबके सामने कहा, जिसने भी मेरी रूही को मारने की कोशिश की, इसका अब इस घर में कोई हक नहीं। अब खानदान एक बार फिर मुत्तहिद हो गया। रूही, निहार, समर और जू। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि रूही अभी भी अपने बेटे राओहन के लिए तड़प रही है। अब आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि रूही और जू अपने बेटे की तलाश में निकलेंगी और जल्द ही अग्नि का पता चल जाएगा। रूही अपने बेटे को बचाकर गले लगा लेगी और जू अग्नि को गिरफ्तार करवा देगी। यूं रूही का खानदान मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही को इसका बेटा रोहान वापस मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपे और ए जूही।